किसान भाइयों, अगर आप भी जो है मई जून के माह में सब्जी वाली फसल अपने खेत में लगाना चाह रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी विधि का प्रयोग करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और कौन सी फसल कैसे लगाएं। क्योंकि किसान भाइयों, आपको पता है कि जो मई जून के माह में जो सब्जी की बुआई की जाएगी वो बरसात वाली फसल कही जाएगी। और कुछ किसान भाई हमारे जो हैं कि बरसात का मौसम आता है तो फसल लगाते तो ज़रूर हैं पर खेत की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और कौन कौन सी फसल लगाएं जिससे जो है उनको नुकसान ना हो। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि खेती से जुड़ी कोई वीडियो बनाएं हम तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। किसान भाई, आप जो है मई जून के माह में बोड़ा की खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक संदेश है कि आप जो भी खेती करें मई जून के माह में, इसको बरसात वाली खेती कहे जाएगी। तो आप जो अपने खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा ताकि आपके खेत में पानी का जमाव ना हो। और क्योंकि पानी का जमा हो जाने के कारण फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान भाई, इसको आप खास करके याद रखिएगा कि पानी का ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे किसान भाई, आप कद्दू की खेती कर सकते हैं और बरसात की फसल में यह सबसे मुख्य खेती मानी जाती है और ये काफ़ी लाभदायक खेती होती है। इसमें जो लाइन से लाइन और पौधे की दूरी जो है, हम आपको बताएंगे कि कद्दू और लौकी की पौधे से पौधे की दूरी आप कितना रख सकते हैं। इसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 3 से 4 फीट रखिए और लाइन से लाइन की दूरी जो है 9 से 10 फीट रखिए, क्योंकि इसकी लताएं काफ़ी बड़ी होती है। और किसान भाई, अगर आपके एरिया में पानी का जमाव ज़्यादा होता हो तो आप जो है इसको टेने की व्यवस्था करिए, तभी आपको ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। और तीसरे नंबर पे आती है कि आप करेले की खेती कर सकते हैं। करेला बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी माना जाता है बरसात के सीज़न में और इसमें लागत बहुत कम आता है। किसान भाई, आप करेले की खेती के लिए आप टेने की व्यवस्था करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बरसात के सीज़न में इसका फल जो है ज़मीन पे सड़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे बोड़ा की खेती का कैसे करें और जमाव कैसे करें। आप देख पा रहे होंगे हमने अपने खेत में किस प्रकार से बोड़े की सब्जी के बीज लगाए हुए हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं। आप जो भी मौसम में किसान भाई, आप बरसात के सीज़न में भिंडी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी की फसल में लागत बहुत ही कम आता है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपने खेत में भिंडी किस प्रकार लगाया हुआ और इसे 3G कटिंग करके कितनी अच्छी पैदावार को बढ़ाया हुआ है। आप भिंडी की फसल के चारों तरफ आप अरवी की खेती कर सकते हैं, जिससे भिंडी की फसल में जो है रोग लगने का 99% चांसेस कम हो जाता है। क्योंकि जो है इसमें मित्र कीट होते हैं जो भिंडी की फसल में लगने वाले कीटों को जो है नष्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऐसे, मतलब आप भिंडी की बुआई बरसात में करके जो है पैदावार को बढ़ा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इधर इस समय जो है बारिश हुई है और भिंडी की खेत में पानी का जमाव हुआ है, लेकिन हमने भिंडी की बुआई में ही ऐसे व्यवस्था किया होता है, ऐसा प्रावधान किया हुआ था कि भिंडी की फसल में पानी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देख पा रहे होंगे। और इस समय हमारे भिंडी की खेत की तुड़ाई चल रही है और जिस समय जो है खेत में बारिश भी हुई है, पौधे के पास पानी का जमाव भी हुआ, लेकिन इससे जो है पौधे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने अपने खेत में जो है सेजेंटा और राधिका सीड्स लगाया हुआ है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज का चयन कर सकते हैं। वैसे कहें तो सबसे बेटर सीड्स यही है, राधिका सीड्स। इसमें उत्पादन क्षमता जो है औरों के अपेक्षा जो है 70 से 80% जो है आगे पाया जाता है। और इसका पौधा जो है बैठ कर चलता है, यानी जो है इसकी लंबी लंबी कदें या नहीं होती हैं। आप इस मौसम में मक्के की खेती कर सकते हैं। मक्के की खेती अगर कहें तो सबसे फ्री की खेती होती है। एक बार अपने आप खेत की तैयारी करके बीज लगा दिए, उसके बाद इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसके बाद जो आप अपने खेत की सिर्फ जो है देखभाल करें, बाकी और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप तोरी की खेती कर सकते हैं। तोरी की खेती करने के लिए आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज का चयन कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन सा बीज सबसे सक्सेसफुल पावरफुल है। यानी जो है इसमें जो मिट्टी दोमट लगती है
उस हिसाब से आप जो बीज का चयन कर लीजिए। और इसको ज़्यादातर लोग टेने की व्यवस्था करते हैं बरसात के सीज़न में। और दूसरा है बैगन की रुपाई कर सकते हैं, क्योंकि बैगन के रुपाई का सीज़न जो बरसात का है, अभी आप मई जून के माह में अगर आप इसकी रुपाई कर देते हैं तो ये मान चलिए कि जो है जुलाई से अगस्त तक इसमें फल निकलने का चांसेस हो जाता है, यानी निकलने लगता है। और इसमें लागत बहुत ही कम है और पैदावार काफ़ी मात्रा में होता है। आप देख सकते हैं, या फिर आपने इसकी खेती की हुई होगी तो आपको इसका अनुभव होगा। और इसके अलावा भी आप जो है मूली की खेती कर सकते हैं, धनिया की खेती कर सकते हैं, मिर्च की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा सा चूक गए तो आपकी फसल नुकसान हो गई। अगर किसान भाइयों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।